चित्रपट चल रहा था, दृश्य बदल रहे थे। उन्हीं दृश्य से मैंने मौकल के पुत्र रावशेखा को देखा, जिसके बल विक्रम से नए राज्य की नींव लग रही थी। साथ ही मैंने 20 सवारों के साथ रायसल दरबारी को देखा, जिसके अकथनीय पराक्रम से शत्रु सेनापति का सर काट डाला और मंत्री देवीदास के इस कथन की सिद्धि प्राप्त की कि पिता की संपत्ति पर अधिकार करने की अपेक्षा अपने ही बल पराक्रम से सौभाग्य का उपार्जन मनुष्य का कर्तव्य है। यही जगदीश्वर का अनुग्रह है। उसी जगदीश्वर का अनुग्रह मैंने रायसल के पुत्र द्वारकादास पर देखा, जिसके सिंह से युद्ध के लिए उद्यत होने पर लड़ने की अपेक्षा वही शेर उनके तलवे चाटने लगा। मैंने भोजराज के वंशज नवविवाहित सुजान सिंह को खंडेला के मंदिर की रक्षा करते देखा। उसे पूरे यौवन के अधूरे अरमानों के साथ अकेले ही सैकड़ों यौवनों को मसलते देखा। धराधर्म की मांग पर प्राण उत्सर्ग के कर्तव्य का इतिहास में अमूल्य पृष्ठ जोड़ते देखा। वे माताएं होगी जिन्होंने इस प्रकार के नवरत्नों को जन्म दिया। मैंने केसरी सिंह को देखा, जिसने सैयद अब्दुल्ला द्वारा भेजी गई शाही सेना का मुकाबला करने के लिए समस्त शेखावटी को एक सूत्र में बांध दिया, और जब सूत्र टूटने लगा तो युद्ध से भागने की सलाह को अस्वीकार करते कहा था कि ऐसा कलंक मैं अपने ऊपर कभी नहीं लगाना चाहता, जिसे मेरी आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं धो सकती। उसी केसरी सिंह को अंत में मेदिनी माता को अपने ही रक्त मांस व मिट्टी से पिंडदान करते देखा। मैंने अनेक बार खंडेला को उठते गिरते लड़खड़ाते और लड़ते देखा। शार्दुल सिंह शेखावत जैसे जीवट के खिलाड़ियों को देखा, खेल के मैदानों को देखा, खेलों को देखा और छोटी छोटी बातों में जीवन की महानता को गोते लगाते देखा, और मेरे मुंह से बरबस निकल पड़ा, वाह शेखावटी वाह।